हेलो। मैं गुडू कुमार आप सभी को एलियन स्टडी बाय गुडू कुमार पर स्वागत करता हूं। आज जो है ब्लैक बुक टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्नों में विश्व इतिहास को जो है कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की थी? तो ये 605 एडी में शुरू किया था। 605 एडी में। चीन की महान दीवार का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो ये किन शी हुआंग के शासनकाल में। किन शी हुआंग के शासनकाल में, जो कि किन या चीन राजवंश था। विश्व का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर डैश है? तो ये दमास्कस है। दमास्कस जो है विश्व का सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर है। इंडोनेशिया डैश का उपनिवेश था? तो ये डच का था। डच का जो है उपनिवेश था। विश्व की पहली जल निकासी व्यवस्था डैश के लोगों द्वारा बनाई गई थी? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा जो है बनाई गई थी जल निकासी व्यवस्था। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी जो है डैश थी? तो ये कराची था। चीन के लिबरेशन के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये माओ जेदांग थे। माओ जेदांग थे। इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पूर्वी तिमोर किसका उपनिवेश था? तो ये पुर्तगालियों का जो है उपनिवेश था। चीन की महान दीवार जो है किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये किन शी हुआंग के द्वारा बनाया गया था। किन शी हुआंग के द्वारा। ताशकंद शहर डैश में स्थित है? तो ये उज्बेकिस्तान में स्थित है ताशकंद शहर। चीन में जो है बक्सर विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1900 में जो है बक्सर विद्रोह चीन में हुआ था। हिटलर जर्मनी का चांसलर जो है कब बना? तो ये 1933 में जो है हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था। एडोल्फ हिटलर के लिए एंटीसेमिटिज्म का मतलब क्या है? तो यहूदी विरोधी नीति। यहूदी जो है विरोधी नीति था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व कहाँ हुई थी? तो ये बेबीलोन में हुआ था। वाटरलू डैश में स्थित है? तो ये बेल्जियम में वाटरलू स्थित है। 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो ये ब्रिटेन था, जो कि 19वीं सदी में जो है सबसे बड़ी उपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा था। यूनाइटेड किंगडम डैश का एक उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये संवैधानिक राजतंत्र का जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण है। द थ्री एम्परर्स लीग 1873 को डैश के रूप में जाना जाता है? ये ड्रेकाइजर बंद संधि के रूप में जाना जाता है। ड्रेकाइजर बंद संधि के रूप में जाना जाता है। बरसौली की संधि डैश का अपमान थी? तो ये जर्मनी की जो है अपमान थी। शैडो कैबिनेट की प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन से जो है शैडो कैबिनेट की प्रथा शुरू हुआ था। कर्क लास्ट सफर एक प्रसिद्ध पुनः जागरण चित्रकला किसकी उत्कृष्ट कृति है? तो ये लियोनार्डो दा विंसी की है। लियोनार्डो दा विंसी की। किसने कहा मैं राज्य हूँ? तो फ्रांस के लुई 14वें ने कहा था कि मैं राज्य हूँ। डैश फांसीवाद के एक प्रमुख अधिवक्ता है? तो ये मुसोलिनी जो है फांसीवाद के एक प्रमुख अधिवक्ता है। डैश इटली के एकीकरण से नहीं जुड़ा था? तो ये मुसोलिनी जो है इटली के एकीकरण से नहीं जुड़ा था। 1932 में ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में अपनाई गई शाही वरीयता की नीति को डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये ओटावा समझौता के रूप में जाना जाता है। ओटावा समझौता के रूप में जाना जाता है। सिंहासन पर बैठने वाले सबसे पुराने ब्रिटिश सम्राट कौन है? तो ये रानी एलिजाबेथ द्वितीय थी। रानी एलिजाबेथ द्वितीय। किसने कहा एडोल्फ हिटलर जर्मनी है? और जर्मनी जो है एडोल्फ हिटलर है वह जो खुद को हिटलर के प्रति वचनबद्ध करता है वह खुद जर्मनी के प्रति वचनबद्ध करता है। तो आर हेसस ने कहे थे। आर हेसस ने जो है कहे थे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये रॉबर्ट वालपोल थे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने प्रमुख भूमिका निभाई? रोबेस्पियरे ने जो है प्रमुख भूमिका निभाई थी। रोबेस्पियरे ने। आलू को यूरोप में किसके द्वारा लाया गया था? तो ये स्पेनिश के द्वारा लाया गया था आलू को यूरोप में। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये टोरीज पार्टी के रूप में जाना जाता था, टोरीज के नाम से। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये वाटरलू के युद्ध में जो है पराजित हुआ था नेपोलियन। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो कि न्यूयॉर्क में है के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो मिनोरू यामासाकी थे। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये अमेरिका था। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश जो है अमेरिका था।
झूम कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? तो ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जो है झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित थी? ये नागरिक अधिकार पर जो है आधारित थी। 1972 में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया? तो ये रिचर्ड निक्सन ने किया था। चीन का दौरा जो है रिचर्ड निक्सन ने किया था। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामंदी के बाद आर्थिक सुधार के लिए नए सौदे की घोषणा की? तो ये रूजवेल्ट ने किया था। रूजवेल्ट ने जो है किया था। डैश प्राचीन दुनिया का एक आश्चर्य है? तो ये ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति जो है प्राचीन दुनिया का एक आश्चर्य है। साम्राज्यवाद पूर्व काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो ये कपास को जो है पहले कैलिको के नाम से जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है? तो ये रंग भेद नीति कहा गया है। नस्लीय भेदभाव की नीति को जो है रंग भेद नीति। 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज जो है किसने किया था? तो ये बार्थोलोमियो डायस ने किए थे। केप ऑफ गुड होप की खोज जो है बार्थोलोमियो डायस ने किए थे। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका का खोज जो है कोलंबस ने किया था। जायरे का पिछला नाम क्या है? तो कांगो है। जायरे का जो है पीछे का नाम जो है प्राचीन नाम कांगो है। अमेरिका निग्रो के लिए एक पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी नेता कौन थे? तो ये मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर किंग थे। बुल फाइटिंग किसका लोकप्रिय खेल है? तो बुल फाइटिंग जो है स्पेन का जो है लोकप्रिय खेल है। तनख किस धर्म का या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो यहूदी का जो है पवित्र ग्रंथ है तनख। पहला खलीफा कौन था? तो ये अबरू बकर था। अबरू बकर जो है पहला खलीफा थे। किसने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है? तो ये अरस्तु ने कहे थे। वह जो एक राज्य में नहीं रहता है वह या तो संत या पशु हो सकता है, यह किसने कहा था? तो ये भी अरस्तु ने कहे थे। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो यह अरस्तु ने कहे थे। ताओवाद दर्शन और धार्मिक विकास की एक प्राचीन परंपरा है जिसकी जड़ें किससे जुड़ी हुई है? तो ये चीन के रिवाज और विश्व दृष्टिकोण में जुड़ी हुई है। चीन के रिवाज और विश्व दृष्टिकोण में जो है जुड़ा हुआ है। पेकिंग किन का पवित्र स्थान है? तो पेकिंग जो है कन्फ्यूशियवाद का जो है पवित्र स्थान है पेकिंग। प्राचीन काल का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? ये डार्विन को जो है प्राचीन काल का महानतम अन्वेषक माना जाता है। किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? तो ये इंग्लैंड को जो है फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है। किसने कहा राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि समाज में अपराध मौजूद है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती? ये हर्बर्ट स्पेंसर ने कहे थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने। हेरोडोटस को डैश का जनक माना जाता है? तो ये इतिहास को जो है जनक माना जाता है हेरोडोटस को। शिया मुसलमान का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? तो ये इराक में स्थित है करबला। डैश प्राचीन काल में विकसित धर्म नहीं है, अर्थात ईसा पूर्व में। तो ये इस्लाम धर्म जो है ईसा पूर्व में विकसित धर्म नहीं है। फांसीवाद का विचारधारा का विकास कहाँ हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। फांसीवाद की विचारधारा जो है इटली में हुआ था। 18वीं शताब्दी के दौरान डैश ने एक प्रसिद्ध शब्द कहे थे, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो ये जीन जैक रूसो ने कहे थे। जीन जैक रूसो ने कहे थे। किसने कहा था कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी? जॉन लॉक ने कहे थे। जॉन लॉक ने जो है कहे थे। सिनगॉग जो है किसकी पूजा स्थल है? तो यहूदी धर्म की जो है पूजा स्थल को सिनगॉग कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार डैश मूल्य का स्रोत है? तो ये श्रम जो है मूल्य का स्रोत है मार्क्स के अनुसार। किसके अनुसार राष्ट्र एक आवश्यक बुराई है? तो ये उदारवादियों के अनुसार जो है राष्ट्र एक आवश्यक बुराई है। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये जॉन लॉक के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स डैश में निर्वासन में रहे और उन्होंने वहीं से लिखा। ये लंदन में जो है निर्वासन में रहे थे। कैबिनेट प्रणाली को राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील
कौन कहता है? तो ये मयूर कहते हैं। मयूर जो है कैबिनेट प्रणाली को राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहते हैं। अवेस्ता, जिसे जिंद अवेस्ता भी कहा जाता है, किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है जिंद अवेस्ता। किस समूह के विचारकों ने फांसीवाद को प्रभावित किया? तो प्लेटो, मैकियावेली और हर्बर्ट स्पेंसर। साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य शत्रु क्या है? तो ये निजी संपत्ति जो है समाज का मुख्य शत्रु है। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो किसका देवता है? तो ये भविष्यवाणी के देवता है। भविष्यवाणी के जो है देवता अपोलो है। कहाँ सेंट पॉल का सिर कलम किया गया था? तो ये रोम में जो है सेंट पॉल का सिर जो है कलम कर दिया गया था, यानी काट दिया गया था। प्रकृति की ओर वापस जाओ का आह्वान जो है किसने किया था? तो ये रूसो ने किए थे। किसने कहा था स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा का पालन करना शामिल है? ये भी रूसो ने कहे थे। पूंजीवाद के तहत विकास प्रक्रिया को रचनात्मक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये सनपटर ने वर्णित किया था। लोकतंत्र एक सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है, डैश की राय थी? तो ये सिली की जो है राय थी। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिनका कोई संस्थापक या एकल पवित्र ग्रंथ नहीं है, लोकप्रिय रूप से डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये शिंतो धर्म के रूप में जो है जाना जाता है। जॉन लॉक ने डैश प्रतिपादित किया है? तो ये सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया है जॉन लॉक ने। डैश न्याय के आर्थिक आयामों पर बल दिया है? तो ये समाजवादियों ने जो है बल दिया है। अमेरिकी गृह युद्ध ने डैश का अंत देखा? तो ये गुलामी का जो है अंत देखा था। अमेरिकी गृह युद्ध ने जो है गुलामी का अंत देखा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डैश में एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था? तो ये 1787 में जो है एक लोकतांत्रिक संविधान अपनाया था। बेस्टिल जेल पर तीसरे स्टेट के हमले ने डैश को भड़काया? तो ये फ्रेंच क्रांति को जो है भड़काया था। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ का नारा जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो ये रूसी क्रांति से जो है जुड़ा हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निर्मित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये इंडिया गेट के रूप में जो है जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में फटे परमाणु बम का क्या कोड नेम दिया गया था? तो ये लिटिल बॉय जो है कोड नेम था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान डैश हो गई थी? ये कीमतें जो है लगभग दोगुनी हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो है वर्ष डैश में हुआ था? तो ये 1939 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। डी डे वह दिन है जब मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को नॉर्मंडी में उतारा गया था। डी डे जो है वह दिन है जिसमें मित्र राष्ट्र की सेनाओं को जो है नॉर्मंडी में उतारा गया था। पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो ये 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की शक्तियों के खिलाफ लड़ने वाले 3 एक्सिस पावर में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो ये चीन जो है सम्मिलित नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर कौन कौन थे? तो ये जर्मनी, इटली और जापान थे। पहला परमाणु बम कहाँ फेंका गया? तो ये हिरोशिमा पर जो है गिराया गया था पहला परमाणु बम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया? तो ये नुर्नबर्ग में चलाया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या थी। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक डैश में अपमानजनक प्रावधान था। ये बरसौली या बरसाई की जो है संधि था। प्रथम विश्व युद्ध में जापान ने किस पक्ष से लड़ाई की थी? ये जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ लड़ा था। 1911 में चीन की क्रांति का क्या परिणाम हुआ? ये गणतंत्र की स्थापना हुआ था। चीन की क्रांति का परिणाम जो है गणतंत्र की स्थापना हुआ। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा की गई थी? तो हो ची मिन्ह के द्वारा की गया था।
फ्रांसीसी क्रांति डैश में हुई थी, ये 1789 में हुआ था। वर्ष डैश में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को अंततः परास्त कर दिया गया था। तो ये 1815 के युद्ध में जो है नेपोलियन परास्त हुआ था वाटरलू के युद्ध में। पर्ल हार्बर, जहां अमेरिकी पैसिफिक फ्लीट को तैनात किया गया था, पर डैश में जापानियों द्वारा हमला किया गया। तो ये 1941 में जो है जापान हमला किया था। डैश के पतन के साथ फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ। तो ये बेस्टिल के पतन के साथ जो है फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुआ। फ्रेंच पूरी तरह से डैश में अंग्रेजों से हार गया। तो ये वांडीवास की लड़ाई में जो है पूरी तरह से अंग्रेजों से हार गए थे। नेपोलियन प्रथम और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो ये वाटरलू की लड़ाई जो है लड़ी थी। अफीम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध हुआ था। शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है शताब्दी युद्ध हुआ था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने डैश में परिवर्तन के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व किया था। ये सामंतवाद से पूंजीवाद का जो है प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जो है डैश से लिए गए थे। तो ये फ्रेंच क्रांति से लिए गए थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार जो है फ्रेंच क्रांति से लिए गए थे। बेस्टिल का पतन किसके साथ जुड़ा है? ये 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के साथ जो है जुड़ा हुआ है। उस देश का नाम बताइए जहां पहली औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो ये ग्रेट ब्रिटेन में जो है पहला औद्योगिक क्रांति हुआ था। पर्ल हार्बर एक अमेरिकी नौसेना और वायुसेना बेस पर किसके द्वारा हमला किया गया था? तो ये जापान के द्वारा हमला किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? तो ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था फ्रांसीसी क्रांति का नारा। रूसी लोकवादी आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? ये मिखाइल बाकुनिक थे। मिखाइल बाकुनिक थे। फ्रांसीसी क्रांति को किसकी शिक्षाओं ने प्रेरित किया? ये रूसो की शिक्षाओं ने जो है रूसो की शिक्षाओं ने प्रेरित किया था। 1854 से 56 में क्रीमिया युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। 1856 में क्रीमिया युद्ध जो है रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया था। रूसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो ये सेंट पीटर्स से हुआ था। मनुष्य के अधिकारों की घोषणा किससे संबंधित है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से जो है संबंधित है। मनुष्य के अधिकारों की घोषणा। रिफॉर्मेशन क्या है? तो ये पोप के अधिकार के खिलाफ विद्रोह था। रिफॉर्मेशन जो है पोप के अधिकार के खिलाफ जो है विद्रोह था। 1917 डैश के लिए जाना जाता है। ये रूसी क्रांति के लिए जो है 1917 जाना जाता है। क्रीमियन युद्ध किसके द्वारा समाप्त हुआ था? तो ये पेरिस की संधि द्वारा जो है समाप्त हुआ था क्रीमियन युद्ध। यह घोषणा की लोकतंत्र जनता की जनता द्वारा जनता के लिए सरकार है डैश द्वारा की गई थी। ये अब्राहम लिंकन द्वारा जो है किया गया था। वॉल स्ट्रीट पतन से डैश से हुई थी। तो ये महामंदी हुआ था। वॉल स्ट्रीट पतन से जो है महामंदी हुआ था। अमेरिका ने अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए किस देश से खरीदा था? तो ये रूस से जो है खरीदा था अलास्का को 50वां संघ राज्य बनाने के लिए। रंगभेद के बाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन हुए? तो ये नेल्सन मंडेला हुए, जिन्हें अफ्रीका के गांधी के रूप में जाना जाता है। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन का संबंध जो है किस प्राचीन संस्कृति से है? तो ये मेसोपोटामिया की संस्कृति से है। मेसोपोटामिया की संस्कृति से है। युद्ध पीड़ितों के उपचार पर पहला जेनेवा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1864 में हुआ था। सोवियत संघ कब 15 गणराज्यों में जो है विघटित हो गया? तो ये 1991 में 15 गणराज्यों में विघटित हो गया था। थर्ड स्टेट क्या है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा पैम्पलेट किसके द्वारा लिखा गया था? थर्ड स्टेट तो अम्बे सियोस के द्वारा, जिसे इमैनुअल जोसेफ सियोस कहा जाता है। जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद की वकालत किए थे। लेडी विथ द लैंप के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है लेडी विथ द लैंप के नाम से जाना जाता है। डेजर्ट फॉक्स किसे कहा जाता है? तो ये जनरल रोमेल को कहा जाता है। जनरल रोमेल को कहा जाता है। मार्क्स कहाँ से थे? तो ये जर्मनी के थे। मार्क्स जो है जर्मनी के थे। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये यूनानी भाषा से जो है लोकतंत्र शब्द लिया गया है। राष्ट्रसंघ
की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1920 में जो है राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। प्रधानमंत्री प्राइमस को इंटर पारेस यानी बराबरी में प्रथम किसने कहा? तो मोरली ने कहे थे। मोरली ने जो है कहे थे। कोर्सिका द्वीप का संबंध जो है डैश से है, ये नेपोलियन बोनापार्ट से जो है कोर्सिका द्वीप का संबंध है। और संभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, किसका प्रसिद्ध उद्धरण है? तो ये नेपोलियन ने कहे थे। विश्व के सबसे छोटे गणराज्य का क्या नाम है जिसका क्षेत्रफल 21 वर्ग किलोमीटर है? तो ये नारू है। नारू जो है विश्व के सबसे छोटे गणराज्य है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे? तो ये स्पेन से थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है स्पेन से थे। सम्राट की पूर्ण संप्रभु शक्ति की वकालत किसके द्वारा की गई थी? ये थॉमस हॉब्स के द्वारा किया गया था। मार्को पोलो डैश के लिए जाने जाते हैं? तो ये चीन, भारत और एशिया की यात्रा के लिए जाने जाते हैं मार्को पोलो। किस दशक को उपनिवेशवाद के अंत के युग कहा जाता है? तो 1970 में जो है 1970 को कहा जाता है। मार्क्सवादी भौतिकवाद डैश के विचार से आया था? तो यह डार्विन के विचार से आया था। यूनानी लोग राजनीति को किस आधार पर देखते हैं? तो ये नैतिक शर्तों के आधार पर जो है यूनानी लोग राजनीति को देखते हैं। प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी रचना है? तो ये लियोनार्डो दा विंसी की है। लियोनार्डो दा विंसी की जो है मोनालिसा पेंटिंग है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो कहाँ से थे? ये स्पेनिश थे, स्पेन के थे। सांता क्लॉस का मूल नाम क्या था? तो ये सेंट निकोल्स था। फांसीवाद किस सिद्धांत को लागू करने में विश्वास करता है? तो ये सर्वसत्तावाद के सिद्धांत को जो है लागू करने में विश्वास करता है। उस समाज सुधारक का नाम बताइए जिसे आधुनिक नर्सिंग का मूलभूत दार्शनिक माना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जो है आधुनिक नर्सिंग का मूलभूत दार्शनिक माना जाता है। चीन की टेराकोटा सेना में सम्राट डैश की कब्र के पास पाए गए आदमकद आकृति है? तो ये किन शी हुआंग की कब्र के पास जो है पाया गया है। किन शी हुआंग के कब्र के पास। ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958 में डैश में शुरू किया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य देश को बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण करना था। तो ये चीन में जो है शुरू किया गया एक अभियान था। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।